तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देने वाले हैं प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पे, और ये मॉक नंबर 3 रहेगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे गेन करने हैं। और लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इसको अभी रहने देंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये भी रहने देते हैं। ये तो कर लेंगे बाद में, लेकिन फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट कौन सा है, डी, थर्ड कौन सा है, एस, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, डी एस ए और आई। तो डी एस, एस ए आई डी सैड हो सकता है। तो सैड हो सकता है, इसका मतलब एस ए आई डी थर्ड लेटर फ्रॉम द वर्ड राइट हैंड से, तो एस ए आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड से। फिर उसके बाद हाउ मेनी अल्फा बोथ इन द डायरेक्शन ना, तो यहाँ पे बोला हुआ है बोथ डायरेक्शन, यानी ये हो जाएगा डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं, आई जे के एल एम एन ओ एस टी, यानी ये वन हो जाएगा, वन प्लस, ठीक है। फिर टी यू नहीं, टी यू नहीं, आर एस टी यू ए बी सी डी, सी डी नहीं, टी यू वी डब्ल्यू नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई बी सी डी ई एफ, आर एस टी नहीं, आई जे, यानी ओनली वन लग रहा है इसमें, तो सिर्फ वन, यहाँ पे ओनली वन कर देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इसको, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसको अभी रहने देंगे, इसको नहीं करेंगे। फिर ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि के और ओ का रिलेशन पूछा हुआ है, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ठीक है, दिख रहा है। ओ इज लेस देन जेड, कोई रिलेशन नहीं है। एम इज ग्रेटर देन टी, एम इज ग्रेटर देन टी, वन एंड थ्री फॉलो हो जाएगा, तो वन एंड थ्री फॉलो हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है बी और ए का, तो बी इज ग्रेटर देन ए है, ठीक है। सी और वाई का, सी इज लेस देन वाई है, नहीं, सी इज ग्रेटर देन वाई है, यानी दूसरा तो रॉन्ग हो गया। ओके, फॉल्स देखना है, तो यहाँ पे ट्रू इसमें है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है, फिर यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ट्रू हो गया, यानी वन ट्रू हो गया, वन कट गया, वन कट गया। तो थ्री और टू में से कोई एक फॉल्स होगा। सी इज लेस देन वाई, सी इज लेस देन वाई डेफिनेटली फॉल्स हो गया। जे इज लेस देन बी, जे इज लेस देन बी, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, इसमें भी फॉल्स देखना है। यू और आर का, यू इज लेस देन आर, लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, ये पहला तो फॉल्स हो गया। आर इक्वल टू वी, आर इक्वल टू वी, ये भी फॉल्स हो गया, तो पहला दूसरा दोनों। उसके बाद बी इज लेस देन यू, बी यू से लेस है, तीनों फॉल्स लग रहा है। ऑल आर डेफिनेटली फॉल्स मुझे लग रहा है जहाँ तक। नेक्स्ट, फिर सिक्स रेक्टेंगुलर टेबल बैठे हैं, इसको रहने देते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से, इसको नहीं करेंगे, सबसे पहले ये वाले को करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 पर्सन डिफरेंट 7 मार्च को बॉर्न हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पर्सन यानी 55 में कोई हुआ है, कोई 60 में हुआ है, कोई 70 में हुआ है, कोई 76 में, कोई 82 में, कोई 87 में, कोई 95 में, कोई 01 में। तो इसको लाइन बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसकी एज लिख लेंगे। एज कितनी हो जाएगी, तो एज बोला हुआ है कि 2026 से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 20 यानी 45 और 26 हो रहा है, 55 65 और 6 71 ईयर्स का हो गया ये। उसमें से 5 माइनस कर देना है, तो फिर 70 में से 66 ईयर्स का हो गया। फिर 10 और माइनस कर दूंगा 56, फिर 6 और माइनस कर दूंगा 50 ईयर्स का। उसके बाद 6 और माइनस करूंगा 44, 5 और माइनस करूंगा 39 ईयर्स। फिर उसके बाद 8 और माइनस करूंगा 31 ईयर्स का हो जाएगा। फिर 6 और माइनस कर दूंगा तो 25 ईयर्स का हो जाएगा ये। उसके बाद द ओनली टू पीपल बॉर्न बिफोर एच, एच के पहले बस दो लोग हुए, ठीक है। ओनली वन पर्सन, एच और डी, डी यहाँ पे आ सकता है, या फिर एच एक छोड़ के डी यहाँ पे आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन डी एंड जी इज 5 ईयर्स, ये 71 का है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ये 44 है तो ये जी यहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस बोला है ना। उसके बाद बी इज नॉट 25, बी 25 नहीं, यानी बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद ओनली टू पर्सन और बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, ओके, बी यहाँ पे नहीं आ सकता, बी यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आ सकता है। ए वॉज बॉर्न बिफोर बी, ओके, ए यहाँ पे आ जाएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन एच डी जी, ए यहाँ पे आ गया तो एक दो छोड़ के बी यहाँ पे आ गया, या फिर ए यहाँ पे आ गया तो एक दो छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, और कोई कंडीशन इसमें बनेगी नहीं, ठीक है। फिर नाइदर ए नॉर बी इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट नहीं, यानी ये कंडीशन कट गया, ठीक है। ए और बी यहाँ पे आ गया, ए वॉज बॉर्न बिफोर बी, ओके। 2% द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए इज 21 ईयर्स, ये है टू 21 ईयर्स, यानी ये 29 का होना चाहिए था, तो ये तो कंडीशन कट गया। ए 50 और 20 71, यानी ये हो सकता है, ये कंडीशन भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, टू पीपल, अब एफ बचा और ए बी सी डी ई एफ और ई बचा है। तो ई के बारे में कुछ बोला है, ओनली 2 पर्सन, ठीक है, ओनली 2 पर्सन डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी,
ठीक है। ओनली 2% डिफरेंस बिटवीन डी एंड जी बोला हुआ है, तो यहाँ पे एफ हो सकता है, ई हो सकता है, या फिर यहाँ पे एफ और ई हो सकता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है 1995 में कौन हुआ है, तो 1995 में बी हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जी एफ और ई का तो कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। डेफिनेटली ट्रू अबाउट एफ, एफ वाज बोर्न इन 2001, नहीं 1960, नहीं ये भी। एफ इज 25 16, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि एफ का कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बॉर्न आफ्टर डी के बाद एक दो तीन लोग हुए हैं, तो यहाँ पे तीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, डिफरेंस सी और बी का, सी कितने ईयर्स का है, सी 71 ईयर्स का है, और बी जो है 31 का है, तो 40 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, 40। उसके बाद ए इज डैश ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, ए 50 हो जाएगा। फिर ये हो गया। उसके बाद ये वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है 6 पर्सन डिफरेंट फ्रूट्स लाइक करें, ठीक है। ओके। दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टेम्स अमंग देम, तो स्टेम्स को पहले लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है 59, फिर है 53, फिर 49, फिर 45, फिर 38, फिर 34 स्टेम्स है। अब जिसको मैंगो पसंद है उसके पास 53 है, 53 मैंगो वाले के पास है। तो लीची लाइक्स 45, लीची है 45 के पास। पीच 4 स्टेम्स मोर देन पी, पी से 4 ज़्यादा है, यानी 38 और 4, पी हो सकता है, पीच ये हो सकता है, या फिर पी पीच ये हो सकता है। दो तीन कंडीशन बन रही है, तो पी ये आ गया, तो पीच यहाँ पे आ जाएगा, पीच। या फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ पे अगर मैंगो आ गया, ये लीची आ गया, और पी यहाँ पे आ गया, तो पीच ये हो जाएगा। एक और कंडीशन बनेगी, ये मैंगो आ गया, नहीं 50, 49 और 4 53, लेकिन ये पीच तो नहीं होगा, तो ये दोनों कंडीशन बन रही है अभी तक। ठीक है। मैंगो रेड, टी हैज 11 स्टैंड्स मोर देन क्यू, क्यू से 11 ज़्यादा 40, तो 34 11 45, क्यू से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्यू तो है नहीं, तो टी का ठीक है 38 और 49, यानी क्यू को पीच नहीं पसंद है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ हो रहा है 45 और 11, नहीं 49 नहीं, ये क्यू को पीच तो नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये कंडीशन कट गया, ये आ गया। वन वेस्ट 38 डज नॉट लाइक पियर और गुआवा, इसमें पियर और गुआवा नहीं पसंद है, तो पियर और गुआवा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको पसंद हो जाएगा एप्पल। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टेम्स आर एंड द वन लाइक गुआवा नॉट मोर देन 10, तो गुआवा और आर के बीच में मोर देन 10 नहीं होना चाहिए, यानी गुआवा यहाँ पे अगर हो रहा है तो आर यहाँ पे कहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर यहाँ पे आएगा और ये वाला हो जाएगा गुआवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियर। एस को पियर नहीं पसंद है, एस को गुआवा पसंद हो जाएगा, फिर यू यहाँ पे आ जाएगा, बन गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेम्स यू के पास है जिसको पियर पसंद है, तो यहाँ पे पियर आ जाएगा, यू वाला। उसके बाद हु हैज मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम स्टेम्स लाइक गुआवा, तो यहाँ पे गुआवा हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू के पास कितना है 38 और इसके पास 45, 7 का डिफरेंस आ गया, 7। नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ स्टेम्स एप्पल और टी के पास, एप्पल के पास कितना है 38 और टी के पास 49, 970 टू 7 1 कैरी, 4 और 4 87 आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसको अभी रहने देते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर ये क्या दिया है, ये भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं। तो 10 बॉक्सेस एक्स और वाई में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। एक्स वाई लेते हैं, ये वाला एक्स वाई हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन बनाने की जगह मिल जाए। एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और ये भी एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि if it is given B, then they are in different but their box number is same, okay। if it is given B is one verse then they were same mistake, okay ठीक है। तो यहाँ पे बोला है R is 3 boxes above T such that both boxes are prime number, यानी ये हो सकता है R T, अगर T यहाँ पे आ रहा है तो एक दो तीसरे पे R यहाँ पे आ जाएगा, या फिर अगर T Y में है, T Y में, तो एक दो तीसरे पे R हो जाएगा, यही एक कंडीशन बन रहा है। फिर P is not the topmost in stack, W is one box above S, W is adjacent to T, एडिशन टू T, यानी W यहाँ पे आ जाएगा, W यहाँ पे, W is one box above S, यानी S के ऊपर W है, S हो जाएगा, S हो जाएगा। W is adjacent one, O is two boxes above Q but not in stack X, X के स्टेक में नहीं, यानी Q के 2 बॉक्सेस above, Q के ऊपर Y में हो जाएगा, Q के ऊपर Y में O हो जाएगा, ठीक है, 2 बॉक्सेस above। V is adjacent to U, V is adjacent to U हो जाएगा, ठीक है। N is one box below V,
वी के नीचे एन है, किसके एडिसेंट है, यू के, वी यू के एडिसेंट है, वन बॉक्स बिलो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एन इज वन बॉक्स बिलो वी, वन बॉक्स बिलो वी आ गया, एडिसेंट टू यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक बच रहा है ना, आर इज थ्री बॉक्स आर, पी इज नॉट ऑन द टॉप मोस्ट, पी टॉप मोस्ट पे नहीं है, यानी ये कट गया, पी यहाँ पे आ जाएगा। तो विच बॉक्स एडिसेंट टू ओ के एडिसेंट आर आ गया, तो यहाँ पे ओ के एडिसेंट आर आ गया। नेक्स्ट डैश एंड डैश आर वन बॉक्स बिलो एंड अबव टी, टी के वन बॉक्स एन और पी, एन और पी आ जाएगा। नेक्स्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग आर वी ओ टी पी, आर वी ओ यहाँ पे टी पी ओ अलग स्टैक में, क्यू इज वन बॉक्सेस बिलो वन बॉक्स वी और यू, यू आ जाएगा यहाँ पे, यू आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स मेंबर इन द फैमिली, नो सिंगल फैमिली इज अ पेरेंट, नो सिंगल मेंबर इन द फैमिली इज अ पेरेंट, ठीक है, थ्री जनरेशन है। ही इज द फादर ऑफ एफ, ई किसका फादर है, एफ का, यानी इसकी कोई वाइफ भी होगी क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं है। एफ हैज अ ब्रदर हु इज नॉट सी, एफ का कोई एक भाई है, ए का कोई, ए इज द फादर ऑफ सी हु हैज एन अंकल, सी का कोई अंकल है, यानी यहाँ पे हो सकता है फिर सी हो जाए, ए इज द फादर ऑफ सी, बी एंड एफ इज सेम, बी और एफ का सेम है, ओके। ए डज नॉट हैव सिबलिंग, ए का कोई सिबलिंग नहीं, यानी ए यहाँ पे आ सकता है, इसकी जिससे शादी हुई हो उसका अंकल हो गया ये, सी का एक अंकल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है जेंडर ऑफ बी और एफ का सेम है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग है ना। एफ हैज़ अ ब्रदर, एफ का एक भाई है लेकिन ही इज द फादर ऑफ एफ, थ्री जनरेशन से, इसका मतलब ये हो सकता है कि एफ का एक भाई है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए डज नॉट हैव अ सिबलिंग, ए का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी ऐसा हो सकता है कि वो इज नॉट सी, यानी ये हो सकता है कि ए यहाँ पे आ जाए फादर, एफ फीमेल हो जाए, नीचे आ जाए सी, सी का एक अंकल है, बी और एफ का सेम है, यानी बी भी फीमेल हो जाए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, ठीक है। उसका ई इज द फादर ऑफ एफ, एफ एज अ ब्रदर जिसका सी नहीं, ए डज नॉट है, ए की कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ सी, हु एज सी का एक अंकल भी है, जेंडर ऑफ बी और एफ का सेम है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए ई आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं, ई नहीं, ए बी हो गया, सी हो गया, डी आ जाएगा, तो डी आ जाएगा उसका अंकल। तो एफ रिलेटेड टू ए का क्या हुआ, वाइफ हो गई एफ, एफ इज वाइफ। नेक्स्ट बी रिलेटेड टू डी, बी डी की मदर हो गई, चलिए अब ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 बॉक्सेस टू पैरेलल रोज में दिया हुआ है, ये कर लेते हैं, ये इजी रहेगा। हेक्सागोनल शेप सजेट ईच पर्सन सिट्स अलोंग द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ओके, हेक्सागोनल यानी 6 लोग हैं ना, तो एक दो तीन चार पाँच और 6 हो जाएगा। फिर सम फेसेस टुवर्ड्स सेंटर वाइल अवे फ्रॉम द सेंटर रिमेनिंग, ठीक है, यानी एक दो तीन चार पाँच 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर इज लेस देन नंबर ऑफ फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यानी मान लेते हैं कि एस अंदर देख रहा है तो इसके राइट में सेकंड पे टी हो जाएगा, या फिर एक कंडीशन और हो जाएगा, एस अगर बाहर देख रहा है तो इसके राइट में सेकंड पे टी हो जाएगा। हु इज नॉट एडिशन टू आर, आर के एडिशन में आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट पे आर होना चाहिए क्योंकि आर एडिशन नहीं है एस के, तो टी के लेफ्ट पे यानी टी बाहर देखेगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, एस के एडिशन नहीं होना चाहिए। आर एंड एस फेसिस सेम डायरेक्शन, आर फेसिस सेम डायरेक्शन है, एस आर भी अंदर देखेगा, यहाँ पे आर बाहर देखेगा। उसके बाद बोला है कि ओनली 2% सीट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो यू और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो बचा कौन, पी बचा, पी यहाँ पे आ जाएगा, यू और क्यू के बीच में दो लोग यानी ये एक दो क्यू हो जाएगा, तो पी यहाँ पे आ गया। आर सीट सेकंड टू राइट ऑफ पी, पी के राइट में सेकंड पे यहाँ पे आ गया, पी के राइट में सेकंड पे यानी पी बाहर देखेगा राइट में सेकंड पे। यू एंड क्यू फेसिस सेम डायरेक्शन, यू एंड एस फेसिस अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इधर साइड, ठीक है, यू और एस फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, यू और एस बाहर देख रहे हैं, यानी अगर ये बाहर देखेगा, ये बाहर देखेगा तो एक लोग दो लोग बाहर तीन लोग बाहर और ये चार लोग बाहर देखेंगे, यू और क्यू सेम डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ठीक है, चार लोग बाहर देख रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द सेंटर इज टुवर्ड्स द सेंटर इज लेस, यानी ये भी बाहर देखेगा, ये भी बाहर देखेगा, यू स्लैश क्यू हो जाएगा यहाँ पे, यू स्लैश क्यू हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद अब ये एस अंदर देख रहा है, यानी ये भी अंदर देखेगा, ये भी अंदर, तो एक अंदर दो अंदर तीन अंदर चार अंदर, तो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, वो कम होना चाहिए अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये कंडीशन तो पड़ गया, ये बचा, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी कौन बचेगा, आइदर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड पी व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ एस, एस के राइट से एक दो तीन चार लोग बैठे हैं तो यहाँ पे चार आ जाएगा। नेक्स्ट होमिंग फोरेंसिक सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में सेकंड पे यू और क्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्यू सिट्स फोर टू द राइट ऑफ क्यू सिट्स
इफ क्यू सिट्स 4 टू राइट ऑफ पी, पी के राइट में 4 पे, यानी 1 2 3 4 क्यू यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो हु सिट्स इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट राइट ऑफ एस क्यू एंड इमीडिएट लेफ्ट पी, क्यू और पी आ जाएगा। नेक्स्ट दैट सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में 1 2 3 4 टी आ जाएगा यहाँ पे। ये बन गया। अब एक लास्ट कर लेते हैं। 10% सीटेड इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, इतना स्ट्रेचिंग साउथ डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रो 1 रो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओके पर्सन रो ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट कार्ड्स अमंग देम, ठीक है। ओनली 2% सिट इन के एंड एल हु सिट्स अपोजिट टू एस, यानी के यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे एल हो जाएगा, एल किसके अपोजिट है, एस के, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। एस हैज 4 कार्ड्स, एस के पास 4 कार्ड है। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि के यहाँ पे आ जाए तो 1 2 यहाँ पे एल हो जाए, तो यहाँ पे एस हो जाए, एस के पास 4 कार्ड हो जाए, 1 2 3, ठीक है। फिर द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस हैज 8 कार्ड्स, एस, ठीक है, एस के अपोजिट 8 कार्ड्स हो गया। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु डज नॉट सिट एडिसेंट टू एस, एस के एडिसेंट नहीं है, यानी यहाँ पे अब हो सकता है टी के लेफ्ट में सेकंड पे एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सॉरी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे टी के लेफ्ट में सेकंड पे, टी के लेफ्ट में सेकंड पे ओ हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन बन रहा है कि के 1 2 यहाँ पे हो जाएगा एल 8 कार्ड्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा एस 1 2 3 4, ये टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ओ हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि नाइदर आर नॉर के क्यू सिट्स अपोजिट टू के अपोजिट आर और क्यू नहीं है, आर और क्यू के अपोजिट नहीं होने चाहिए, यानी ये कंडीशन तो कट गया, क्योंकि इसमें तो एक आएगा ही, कट गया। अब इसमें भी एक आएगा, यानी ये भी कंडीशन कट गया। अब ये बचा, तो हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए आर और क्यू, या फिर कि यहाँ पे आ रहा है तो नहीं, यार के तो यहाँ पे आएगा ना, कि यहाँ पे आया तो वो यहाँ पे आया, हाँ तो ये भी हो सकता है के 1 2 यहाँ पे हो जाएगा एल 8 कार्ड्स, उसके बाद फिर यहाँ पे एस 1 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा टी ओ, तो एक यहाँ पे भी हो सकता है क्यू और आर, ये बन गया। उसके बाद बोला है कि फिर क्यू डज नॉट सिट्स राइट ऑफ द वन हु इज अपोजिट टू एल, एल के यानी लेफ्ट में आना चाहिए, इसके लेफ्ट में आना चाहिए, यानी ये कंडीशन भी कट गया, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर ओनली 1% सीट्स बिटवीन जे एंड एम हु हैज मोर कार्ड्स देन आर, आर से ज़्यादा जे और एम के बीच में, जे और एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जे और एम यहाँ पे आ गया, तो के एल एम एन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। जे और एम यहाँ पे, एम डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एन, एम यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे, आर से ज़्यादा है किसके पास, एन के पास। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, तो एम क्यू टी और के, तो यहाँ पे सिर्फ टी आ जाएगा। अब इसको आगे बाद में करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। डेट इज अपोजिट हुए 9 कार्ड्स, अब ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आर, एम के पास आर से ज़्यादा, एम डज नॉट सिट, एन एज ट्वाइस नंबर ऑफ कार्ड, जे जे से ट्वाइस है, ये टी हैज 3 कार्ड्स, टी के पास 3 कार्ड्स है, के हैज 1 कार्ड मोर देन क्यू, एक से ज़्यादा है, एस के पास कितने थे, 4 थे। अब जे के ट्वाइस है, 3 गुना के 6 नहीं हो सकता, 1 और 2 हो सकता है, इनके पास 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। 1 और 2, 2 और 4 नहीं हो सकता, 3 और 6 नहीं हो सकता, 4 और 8 नहीं हो सकता, 5 और 10 भी हो सकता है, 5 और 10 भी हो सकता है, जे के पास 5 आ जाए तो इसके पास 10 आ जाए। फिर एम हु हैज कार्ड ओनली आर, मोर कार्ड सिर्फ आर से ज़्यादा है इसके पास, यानी आर के पास 1 हो गया, तो इसके पास 2 आ जाएगा, तो 2 और 4 हो गया, 1 और 2 भी नहीं होगा, यानी 5 और 10 हो जाएगा इसके पास, ठीक है। फिर क्यू और ओ का क्या बोला है, के हैज 1 कार्ड मोर देन क्यू, बचा क्या, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 नहीं 8 हो गया है, 10 हो गया है, 9 6 और 7 बचा है ना, तो क्यू के पास 6, इसके पास 7 और ओ के पास 9 कार्ड्स, तो 9 कार्ड्स हु सिट्स अपोजिट टू द पर्सन, ओ के पास 9, तो 1 जे बैठा है, यानी अपोजिट में आ जाएगा जे। नेक्स्ट, फिर हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द हु सिट्स अपोजिट टू आर एंड जे ना, 1 हु सिट्स अपोजिट टू आर एंड जे, नो वन यहाँ पे, नन ऑफ द अबव आ जाएगा, आर के अपोजिट और जे के बीच में कोई नहीं बैठा है। फिर यहाँ पे उसी 6 कार्ड के एडिसेंट कौन बैठा है, एस, एस आ जाएगा यहाँ पे। फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में आर, इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट आ गया। सो यहाँ पे 30/30 अटेम्प्ट हो गया हम लोग का, और इसको सबमिट कर दें, अभी 30 सेकंड बचा हुआ है। सो देखते हैं कितना मार्क्स आता है और कितना
सही जाता है। 2 रॉन्ग हो गया यार। लेस आर डू है आर वन एंड वन बॉक्स बिलो एंड अबव यार। बी और आना चाहिए था, एक ये रॉन्ग हो गया और एक डी एस ए वाई सेट्स हो जाएगा, एट्स हो जाएगा, ठीक है 2 रॉन्ग हो गया। तो हम लोग का टोटल कितना मार्क्स आया, तो टोटल मार्क्स हम लोग का बन रहा है, देखते हैं। सो यहाँ पे 99.46 परसेंटाइल, 9th रैंक और टोटल मार्क्स 27.5 बन रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, अब इसको बंद करेंगे एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सबके प्रिपरेशन के लिए।